नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2023 को सोमवार का दिन और एकादशी तिथि पड़ रही है, अचला एकादशी पड़ रही है, जिसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से अपार धन प्राप्त होता है, यानी कि अपार धन मिलता है। सोमवार का दिन शिव जी को बेहद प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है, और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम सोमवार के दिन, एकादशी के दिन किए जाने वाले खास और विशेष और नए उपाय बताने वाले हैं, जिसे करके अपने जीवन में बीमारी, कर्ज, पैसे की तंगी, जो भी दुख समस्या चल रही है, उसे आप दूर कर सकते हैं। साथ में ही आपकी कोई अपनी मनोकामना है, उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। पहला उपाय जो बताने जा रहे हैं, ये सोमवार के दिन के लिए है। अगर घर में किसी के ऊपर कर्जा हो गया है, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, जैसे कि सास बीमार थी, सास ठीक हुई तो बहू बीमार हो गई, ससुर ठीक हुए तो बहू बीमार हो गई। घर में, परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है, कोई ना कोई बीमारी हमेशा घर में रहती ही है। घर में धन संपदा नहीं आती है, अगर घर में अशांति रहती है, क्लेश हुआ रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है, और अगर आपके पास बतासा हो तो बतासा लेके जाइएगा। अगर आपके पास घर में भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री होती है, मिश्री हो तो वो लेके जाइएगा, और 1 लोटा जल लेकर जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर हाथ में, अपने दाहिने हाथ में बेलपत्री के पेड़ के सामने हाथ में बतासा या मिश्री लेकर 5 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते समय ना किसी से बात की जाती है, ना किसी से बोला जाता है, और ना परिक्रमा जब तक पूरी हो तब तक रुका जाता है। जैसे कि 5 परिक्रमा करनी है, तो जब 5 परिक्रमा आपकी पूरी हो जाएंगी तभी आपको रुकना है। और परिक्रमा हमेशा अपने दाहिने तरफ से शुरू होती है, यानी कि जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं, तो हमारा जो दाहिना हाथ है, हम उधर से परिक्रमा शुरू करेंगे, ना कि बाईं तरफ से। इसी तरह 5 बार परिक्रमा कर लेनी है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। उसके बाद परिक्रमा करके जो बेलपत्री का पेड़ है, जहाँ पर जड़ है, वहां पर हमने बतासा रखा है, तो बतासा, अगर मिश्री रखी है तो मिश्री, उसे हमें वहां पे छोड़ देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद हमें वहीं पर जड़ में 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, और उसके बाद हमें घर पे आ जाना है। 1-2 बार आप ये उपाय जरूर कीजिए सोमवार के दिन। उसके बाद आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, अशांति खत्म हो जाएगी। घर में अगर कोई ना कोई बीमार रहता है तो घर से बीमारी हमेशा के लिए भाग जाएगी। अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपने कोई व्यापार कर रखा है, या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, या आपने कोई दुकान खोल रखी है, उसमें ज्यादा तरक्की नहीं हो रही, यानी कि आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसमें आपकी तरक्की नहीं हो रही है, या आपने कोई दुकान तो खोल रखी है, आप कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो रही है। अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में 4 चांद लगाने के लिए एकादशी के दिन या सोमवार के दिन आंवले के पेड़ में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी समर्पित कर देनी है, यानी कि आंवले के पेड़ के जड़ में 1 चुटकी हल्दी चढ़ा देनी है, और हरिहर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ये उपाय अगर आप 1 दिन करेंगे, उसके बाद दूसरी बार सोमवार को फिर से करेंगे, क्योंकि आपका व्यापार तेजी से चलेगा, आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर
आपके जीवन में बहुत दरिद्रता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं जब एक एक रुपए के लिए परेशान होना पड़े, जब जीवन में बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में हमेशा दुख और सुख लगा ही रहता है, कभी सुख रहता है कभी दुख रहता है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है तो कुछ दिनों के बाद सुख जरूर आएगा। अगर जीवन में सुख है तो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई छोटा मोटा दुख जरूर आता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं जब बहुत दुख हो तो एक बार ये उपाय प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, लेकिन इस उपाय को सोमवार के दिन करना है या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग में 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। जल चढ़ाइए, अम्बीर, गुलाब, चंदन जो भी आपके पास है, दीपक, वो पूरा पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये उपाय करना है, यानी कि जैसे आप जल चढ़ाना चाहते हैं जल चढ़ा लीजिए, अम्बीर, गुलाल, चंदन जो भी शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं वो कर लीजिए। जब आपका पूरा पूजन हो जाए, जब आपका पूरा पूजन खत्म हो जाए तब इस उपाय की शुरुआत करनी है। करना क्या है, 2 बेलपत्र अगर आपके पास पहले से हैं तो ठीक है, वरना तो जो शिवलिंग पे आपने जो चढ़ाए हैं या किसी और ने चढ़ाए हैं उन्हीं को धुल लीजिए, धुलकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। 2 बेलपत्र लेना है और 7 समी पत्र लेना है। बेलपत्र को जो जलाधारी है, जहाँ पर गणेश जी, अशोक सुंदरी जी, कार्तिकेय जी विराजमान है, जो माँ पार्वती का हस्त कमल है, वहाँ पर 1 बेलपत्र हमें रख देनी है और दूसरी बेलपत्र जलाधारी के विपरीत जो शिवलिंग के पीछे की तरफ हमें दूसरी बेलपत्र रख देनी है। दोनों बेलपत्र को रखने के बाद हमें शिवलिंग के ऊपर 7 समीपत्र समर्पित कर देना है अपने दिल का भाव कहते हुए। यानी कि आपको धन चाहिए तो धन से या नौकरी से, जो भी आपकी मनोकामना हो उसको बोलते हुए अपने हृदय में मन से कि बाबा आप इसे पूर्ण कीजिए। उसके बाद समीपत्र को एक एक करके ही चढ़ाना है। उसके बाद हमें बाबा से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, कहना है, विनती करनी है कि हे बाबा, कांटों से भरी समी थी जिसे आपने निहाल कर दिया है। मैं जानती हूँ कि मेरी भी जिंदगी में कम कांटे नहीं हैं, आप निहाल कर दोगे, आप कृपा करोगे, आप दया करोगे। ऐसे निवेदन और प्रार्थना करनी है और जो आपकी मनोकामना हो वो बोल दीजिए। बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब हम आपको एकादशी का उपाय बता रहे हैं। एकादशी के दिन भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर हम चावल समर्पित कर सकते हैं। अगर आप चढ़ाना चाहें एकादशी के दिन शिवलिंग में चावल तो आप चढ़ा सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि पैसा ना आ रहा हो, धन ना आ रहा हो, या आपका पैसा जो है, आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो सैलरी है वो किसी व्यसन में चली जाती है, यानी कि नशा में चली जाती है, बीमारी में चली जाती है, दवाइयों में चली जाती है, किसी कोर्ट कचहरी में चला जाता है आपका पैसा। आपके पास सैलरी तो आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो कचहरी में, दवाई में, या पुलिस थाने में, या मांस मंदिरा में, या कहीं गलत जगह पर चला जाता है, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला में चला जाता है। तो आपको एकादशी के दिन 1 लोटे में गंगा जल डालना है, उसमें 7 बेलपत्र गिन के डालनी है और उसको जो जल है, जो गंगा जल है, जो लोटे का पानी है, उसे नंदीश्वर जो होते हैं, जो नंदी का एक चरण उठा हुआ होता है, उस पे हमें जल समर्पित कर देना है। पूरा गंगा जल हमें वहाँ पे पूरा समर्पित कर देना है और जो बेलपत्र बचती है उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि घर में रुपया रुकना शुरू हो जाता है। आपके घर का रुपया, एक भी रुपया गलत जगह पे नहीं जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है,
तो एकादशी के दिन शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित करते हुए, चढ़ाते हुए स्वधा 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 3 बार बोलना है। एकादशी के दिन 1 लोटा शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए बस आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।